हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटो है वो उन लोगों के लिए है जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, जो कि हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में जो सबसे पहला काम करना है, पैनिक ना करें। पैनिक इसलिए ना करें क्योंकि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है, वेंटिलेटर्स तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन तक नहीं है हॉस्पिटल्स में। तो क्या कर सकते हैं? तो हमें करना सिर्फ एक चीज़ है जिसको अवेक टू प्रोनिंग पोजिशनिंग बोलते हैं। अवेक प्रोनिंग पोजिशनिंग बोलते हैं। वो जो सीवियर पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल में उनको भी ये कराया जाता है। वो अभी आप बैठे बैठे घर में खुद से भी कर सकते हो अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट हो। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट पहले जान लीजिए। इससे ये होगा कि जब हम लोग का ऑक्सीजन शरीर में कम होता है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो हम लोग सिलेंडर से लेते हैं या वेंटिलेटर पे लिया जाता है या ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, तो उसमें हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम इस रिक्वायरमेंट को कम कर दें। अब रिक्वायरमेंट को कैसे कम करेंगे? रिक्वायरमेंट को इस टेक्निक से कम करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एकदम स्टेप बाय स्टेप करना होता है। कोई स्टेप को मिस करेंगे तो फिर ये आपको पोजीशनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो सबसे पहला पोजीशन है वो आप पहले लेटेंगे, पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल अगर आपको लेटने में तकलीफ़ हो रहा है तो आप अपने चेस्ट के नीचे एक सॉफ्ट सा पिलो रख सकते हैं और आपको 30 मिनट, जो भी मैं अभी स्टेप बताऊंगी ना आपको, उस स्टेप को आपको 30 मिनट से लेके 2 आवर तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। लाइक माइल्ड टू मॉडरेट केस है अगर और आप कर पा रहे हैं तो आप आराम से हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा लेट जाना है, पेट के बल सीधा लेटना है, हाथ को सीधा रखना है। अगर आप नहीं लेट पा रहे हैं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आप किसी पिलो को के सहारे से अपने चेस्ट के नीचे रख के आप लेट सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। देन स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो पहला था प्रोनिंग, उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। देन दूसरा जो स्टेप है वो है आपका राइट लैटरल। राइट लैटरल का मतलब ये हुआ दाहिने करवट। दाहिने करवट में आप पूरा लेटेंगे। उसमें भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैरों को भी मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको राइट करवट में लेटना है। ये भी 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना रही है तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, होगा, जितना होगा आप उतना ही करना है आपको। फिर राइट लैटरल यानी कि राइट करवट मतलब दाहिनी करवट के बाद फिर जितना टाइम आप रह सकते रहिए। उसके बाद आप बैठ जाएंगे। बैठने का मतलब ये हुआ आप पीठ के बल लेटे लेटे 60 to 90 डिग्री तक ऐसे सपोर्ट लेंगे, वॉल का सपोर्ट लेके ऐसे इंक्लाइन कर जाएंगे थोड़ा। अगर जितना कर पाते हैं, 60 कर पाते इट्स ओके, 90 कर पाते तो भी ठीक है, आपको नॉर्मल बैठ जाना है। देन वापस आपको पीठ के बल लेट जाना है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, जितने स्टेप्स बता रही हूँ, इसको आप अपने अनुसार से कर सकते हैं, आधा घंटा से लेके 2 घंटा के बीच में। अब जब आप 60 to 90 डिग्री पे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है। जब आप पीठ के बल लेटेंगे तो वो भी आप आधा घंटा से, जो भी प्रोसीड्योर है वो आधा घंटा से 2 घंटा के बीच में आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होता है। फिर आप सीधा लेट गए पीठ के बल, फिर आपको लेफ्ट लैटरल यानी कि बाएं करवट में सोना है, उसको भी उतना ही देर रहेंगे। बाएं करवट होने के बाद फिर वापस आप पोजीशन नंबर 1 जो मैंने पहला बताया था कि पेट के बल सो जाना है। इस एक्सरसाइज को करने टाइम बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखना है कि मैं गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ही वो नहीं सोचना है। अगर आपका पैर मुड़ भी जाता है, अगर आप पिलो का सहारा ले भी लेते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको इस पोजीशनिंग को दिन में आधा घंटा के लिए जितना आप कैपेबल हैं उतना कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम होगा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये स्टेप आपको बढ़िया लगा हो, आपको हेल्पफुल हो। और अगर ऐसा वीडियो आप कोरोना से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट कि मैं जैसे वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।